सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हो न ऋषिक हो भले हो न होत सखी रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी धन्य 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 तेई जिनी के उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत सुनियत जहाँ लगी सबे दुख पासी है। ये पद श्री ध्रुवदास जी द्वारा रचित श्रृंगार शत 42 लीला ग्रंथ से लिए गए हैं। हम बद्ध जीवों को ये तो पता है कि श्री श्यामा जी कौन है, श्री राधा तत्व क्या है, कहाँ प्रकट हुई हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण के प्राण हैं, उनकी आत्मा है, उनकी आह्लादनी शक्ति है, वो महाभाव जिसके आगे और कुछ भी नहीं है। इसी महाभाव के कारण श्री कृष्ण श्री राधा रानी का स्वयं ध्यान करते हैं, उनसे रसमय प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। इसी महाभाव के कारण श्री कृष्ण की बांसुरी में रस उत्पन्न होता है, बांसुरी के स्वरों में मिठास आती है। स्वरों में मिठास होती है तो पूरा श्री गोलोक धाम आनंदमय रहता है। श्री वृंदावन धाम के रसिक जनों का कहना है कि श्री कृष्ण सच्चित और आनंद से बने हैं। ये सच्चित आनंद यानी अस्तित्व, चेतना, आनंद, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व श्री राधा रानी है। श्री कृष्ण जी की चेतना, उनकी ऊर्जा श्री राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण को आनंद, उनकी आह्लादनी शक्ति, उनको महाभाव में प्रेम रस प्रदान करने वाली भी श्री राधा रानी है। अगर ये महाभाव श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को प्रदान ना करे तो मानो ऐसा होगा जैसे गुलाब का फूल तो है मगर उसमें मन को मोह लेने वाली खुशबू नहीं है। तो यह है श्री राधा तत्व, जिनके बिना श्री कृष्ण कुछ भी नहीं है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण तो धरती पर आकर धर्म की स्थापना कर वापस श्री गोलोक धाम को चले जाते, लेकिन श्री कृष्ण जी के आग्रह करने पर श्री राधा रानी जी ने ये प्यारों से वृंदावन प्रकट किया और फिर स्वयं प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और भी मधुर बनाने में उनका सहयोग किया। आप श्री राधा रानी जी के परम भक्त हैं तो जरा सोच कर देखिए कि श्री वृंदावन धाम में हमारी प्यारी श्यामा जी अपनी अष्ट सखियों के साथ श्री गोलोक धाम से इस धरा पर ना आई होती तो कैसा लगता। श्री जी इस धरा पर ना होती तो हम बद्ध जीव कैसे कहते मेरो वृंदावन। ये है हमारी श्री वृंदावनेश्वरी जी की महिमा। अब चर्चा आती है कि हमारी श्री श्यामा जी का स्वभाव कैसा है। वीडियो के शुरू में जो आपने पद सुने हैं जिसमें श्री राधा रानी जी के स्वभाव का श्री ध्रुवदास जी ने बहुत ही प्यारा वर्णन किया है, तो इसी के आधार पर हम हमारी प्यारी श्री श्यामा जी के बारे में जानते हैं, उनका मन मोह लेने वाला स्वभाव कैसा है। इस पद के अनुसार प्यारी लाडली जी का स्वभाव अत्यंत सरल और मधुर है, उनको कभी क्रोध नहीं आता। श्री जी के कमल रूपी मुखमंडल पर हमेशा एक मृदु मुस्कान बनी रहती है। प्यारी श्यामा जी कृपालुता, मृदुता और दयालुता की साक्षात मूर्ति व राशि हैं। श्री श्याम सुंदर जी को प्राणों से भी प्यारी हैं। श्री राधा रानी जी के उपासक धन्य 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 हैं। श्री ध्रुवदास जी के अनुसार प्यारी प्यारी भोरी भारी श्यामा जी की उपासना को छोड़कर अन्य सब कुछ केवल सुख दुख मात्र ही है। श्री गुरु महाराज जी श्री श्यामा जी के स्वभाव के बारे में बताते हैं कि श्री राधा रानी इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु है कि एक बार उनके शरण में कोई भक्त आए, लालची दोष निकाल सकते हैं लेकिन श्री राधा रानी उनको तुरंत अपना लेती हैं। श्री कृष्ण श्री श्यामा जी से कहते भी हैं कि किशोरी जी ये जीव अघम पापी है, लेकिन हमारी महारानी जी कहती है कि रचना किसकी है। बस श्री जी के ये कहने मात्र या बस थोड़ी सी तिरछी नेत्रों से लाल जी को क्षण भर देख भी लें, कान्हा जी समझ जाते हैं कि श्री जी क्या चाहती हैं। तो इतनी प्यारी, इतनी करुणामयी है हमारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। हरे कृष्णा।